नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है। मेरा मतलब है भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, हाँ। जिसे आप सब वी कहते हैं। हाँ, वी का शेयर। यस। ये सचमुच एक ऐसा स्टॉक है जिस पर शायद सबसे ज्यादा अलग अलग राय हैं लोगों की। कुछ को लगता है कि ये वापसी करेगा, एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी, और कई लोग इसे बहुत बहुत ज्यादा जोखिम भरा मानते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसी पर एक डिटेल्ड एनालिसिस है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस विश्लेषण से समझें कि वी के शेयर की असलियत क्या है अभी। क्या इसमें निवेशकों के लिए कोई उम्मीद है, या फिर ये बस कर्ज और मुश्किलों में फंसा हुआ है? हाँ, यही तो सवाल है सबके मन में। क्या कंपनी सच में उभर पाएगी? क्या ये टिक पाएगी बाजार में, या ये बस एक हवा है? तो क्या ये एक सोया हुआ शेर है जो जागने वाला है, या फिर एक ऐसा दांव है जो शायद कर्ज में ही डूब जाए? चलिए देखते हैं विश्लेषण क्या कहता है। पहले जरा अच्छी बातों पर नजर डालें, है ना, जो पॉजिटिव्स हैं। जैसे विश्लेषण में एक पॉइंट है कंपनी का बड़ा कस्टमर बेस। हाँ, वो जरूर एक बड़ी बात है। 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, मतलब 200 मिलियन। ये आज भी वीओ की एक आप कह सकते हैं बड़ी ताकत है। एक रेडी मार्केट है उनके पास। विश्लेषण भी यही कहता है कि अगर कंपनी इन्हें संभाल कर रख पाती है, अच्छी सर्विस दे पाती है, तो ये भविष्य के लिए एक बेस बन सकता है। पर यह भी सच है कि ये बेस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो एक चिंता की बात भी है। अच्छा, ये घट रहा है। और दूसरी बड़ी बात जिसका जिक्र बार बार आता है, सरकार की हिस्सेदारी। करीब 49% स्टेक सरकार का है। ये कैसे हुआ था और इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये हिस्सेदारी असल में इसलिए आई क्योंकि कंपनी सरकार को जो पैसा देना था वो चुका नहीं पा रही थी, तो कर्ज को इक्विटी में बदल दिया गया। अब कई निवेशक इसे एक तरह की सेफ्टी नेट की तरह देखते हैं कि सरकार है तो डूबने नहीं देगी। कुछ हद तक। हाँ, यही सोच है कि भाई सबसे बड़ा शेयर होल्डर सरकार है तो शायद बिल्कुल फेल ना होने दे। लेकिन विश्लेषण यहाँ एक चेतावनी भी देता है। कहता है कि सरकारी हिस्सेदारी ना एक दो-धारी तलवार हो सकती है। दो-धारी तलवार वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो लगता है कि चलो फाइनेंशियल सपोर्ट शायद मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी कंट्रोल या दखलंदाजी से ना कंपनी के फैसले लेने की रफ्तार वो धीमी पड़ सकती है। जो बाजार तेजी से बदल रहा है उसमें प्राइवेट कंपनियों जैसी फुर्ती दिखाना वो शायद मुश्किल हो जाए। हाँ, ये तो है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर बेस हो गया, सरकारी सहारा कुछ हद तक। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर क्या हो रहा है? 5G का जिक्र तो सब कर रहे हैं। विश्लेषण क्या कहता है वीआई के 5G प्लान्स के बारे में? विश्लेषण बताता है कि वाई का प्लान है कि वो दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे जो मुख्य शहर हैं जहां से ज्यादा कमाई होती है वहां 5G लाएगी। ये जरूरी भी है क्योंकि जियो और एयरटेल तो मतलब बहुत आगे निकल गए इस मामले में। पर विश्लेषण ये भी साफ करता है कि वाई का 5G रोल आउट अब तक बहुत ही लिमिटेड और धीमा रहा है। अगर वाई को मार्केट में बने रहना है तो सिर्फ 5G लाना काफी नहीं होगा, उसे बहुत तेजी से फैलाना होगा। ये बस एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये उनके लिए एक तरह से जिंदा रहने की लड़ाई है। और 5G फैलाने के लिए तो पैसा चाहिए होगा, बहुत सारा पैसा। क्या कंपनी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है? रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश है? हाँ, कोशिशें तो दिख रही हैं। जैसे हाल में उन्होंने अपने टैरिफ बढ़ाए, थोड़े महंगे किए हैं प्लान्स, और कुछ नए बंडल ऑफर्स भी लाए हैं ताकि लोग ज्यादा डेटा इस्तेमाल करें। मकसद सीधा है, एआरपी बढ़ाना, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ARP? बिल्कुल। विश्लेषण मानता है कि एआरपीयू बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये बढ़ोतरी इतनी होगी कि कंपनी का जो भारी कर्ज है और जो निवेश की जरूरत है उसे पूरा कर सके? यह अभी देखना बाकी है। और एक और बात जो ट्रेडर्स को खींचती है वो है शेयर का दाम। बहुत कम है, पेनी स्टॉक कहते हैं इसे। इस पर विश्लेषण क्या कहता है? हाँ, ये एक फैक्टर है। जब किसी जानी मानी कंपनी का शेयर इतना सस्ता हो जाता है तो कुछ लोग उसमें मल्टी बैगर बनने का चांस देखते हैं कि कम पैसे में लिया और शेयर कई गुना बढ़ गया। विश्लेषण इस आकर्षण को मानता है, पर साथ में एक बड़ी चेतावनी भी देता है। क्या? कि ये उम्मीद तभी पूरी हो सकती है जब कंपनी अपनी असली प्रॉब्लम सॉल्व करे, मतलब कर्ज कम करे, मुनाफा कमाए। बिना इन चीजों के ये बस एक सट्टा है जिसमें पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हुए। कस्टमर बेस, सरकार का होना, 5G प्लान्स, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश और वो पेनी स्टॉक वाला आकर्षण। लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, चुनौतियां।
और यहाँ सबसे पहले शायद कर्ज ही आता है ना? बिल्कुल। कर्ज तो मतलब विश्लेषण के हिसाब से वीआई के गले की सबसे बड़ी फांस है। एजीआर का बकाया याद है आपको? हाँ, वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला मामला। हाँ, उसका भारी बोझ है। फिर स्पेक्ट्रम खरीदने का पैसा देना है। कुल मिलाकर ये कर्ज लाखों करोड़ का है। हालात ये है कि कंपनी को सिर्फ अपना रोज का काम चलाने के लिए भी लगातार बाहर से पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। ये बोझ इतना ज्यादा है कि वो कोई बड़ी विस्तार योजना या मुनाफे के बारे में सोच ही नहीं पा रहे ठीक से। और इस कर्ज को कम करने की राह में अभी एक और मुश्किल आई है, सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका है। विश्लेषण इसे निवेशकों के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग मानता है, खतरे की घंटी। सुप्रीम कोर्ट ने ना वीआई की वो याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिनमें उन्होंने एजीआर बकाये पर जो जुर्माना और ब्याज लग रहा था उसमें राहत मांगी थी। ओहो। इससे कंपनी पर फौरन कैश का दबाव तो बढ़ा ही है, आगे भी इस तरह की राहत मिलने की उम्मीद कम हो गई है। ये उनकी बैलेंस शीट के लिए बहुत नेगेटिव है। कर्ज और कानूनी मुश्किलों के अलावा कंपटीशन कैसा है, बाजार का माहौल? माहौल तो बहुत ही मुश्किल है। मुकाबला सिर्फ कड़ा नहीं, बेहद कड़ा है। एक तरफ जियो है जिसने पूरा मार्केट हिला दिया था, दूसरी तरफ एयरटेल है जो लगातार अच्छा कर रहा है। और ये दोनों कंपनियां सिर्फ पैसे के मामले में वीआई से कहीं ज्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि 5G नेटवर्क फैलाने में भी मीलों आगे हैं। विश्लेषण कहता है कि जियो और एयरटेल का 5G सैकड़ों शहरों में पहुंच गया है, जबकि वीआई अभी बस कुछ बड़े शहरों में शुरू कर रही है। ये गैप भरना वीआई के लिए सच में पहाड़ चढ़ने जैसा है। और इस कंपटीशन का और शायद नेटवर्क क्वालिटी का असर वो कस्टमर्स पर भी पड़ता होगा। क्या ग्राहक छोड़कर जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। ये खतरा सिर्फ खतरा नहीं है, ये हो रहा है। विश्लेषण में आंकड़े हैं कि वीआई पिछले कई क्वार्टर से लगातार ग्राहक खो रही है। देखिए, आज के टाइम में ग्राहक के पास ऑप्शन है। सही बात है। अगर वीआई नेटवर्क कवरेज, डेटा स्पीड, मतलब ओवरऑल सर्विस क्वालिटी जल्दी से ठीक नहीं करती तो लोग इंतजार नहीं करेंगे, वो जियो या एयरटेल पर चले जाएंगे। वो जो 20 करोड़ का कस्टमर बेस है ना, जो उनकी ताकत है, अगर उसे संभाला नहीं तो वो कमजोर भी पड़ सकता है, और तेजी से। तो इन सब बातों को देखते हुए पॉजिटिव्स और इतने सारे नेगेटिव्स, विश्लेषण वीआई के शेयर को कैसे देखता है? मतलब ओवरऑल क्या मूल्यांकन है? ये एक मौका है या एक बड़ी गलती साबित हो सकता है निवेशकों के लिए? विश्लेषण का निचोड़ यही है कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा है। साफ शब्दों में कहें तो अगर कंपनी किसी तरह चमत्कार करके वापसी कर लेती है, कर्ज काबू में लाती है, 5G में तेजी दिखाती है, तो हाँ, निवेशकों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पैसा डूबने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। पूरा पैसा जा सकता है। तो फिर ये किस तरह के निवेशक के लिए है? ये उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जो सेफ खेलना चाहते हैं, स्थिर रिटर्न चाहते हैं। विश्लेषण साफ कहता है ये स्टॉक उनके लिए है जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो बाजार के भयानक उतार चढ़ाव झेल सकें, और जो या तो बहुत लंबे टाइम तक रुकने को तैयार हों या फिर ये मानने को तैयार हों कि उनका सारा पैसा डूब भी सकता है। इसे एक सट्टा या स्पेक्युलेटिव प्ले समझना ज्यादा सही है, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं। और कंपनी की कामयाबी या नाकामयाबी वो किन चीजों पर टिकी है? विश्लेषण किन की फैक्टर्स की तरफ इशारा करता है? देखिए, विश्लेषण 3-4 मुख्य बातें गिनवाता है। पहला, क्या वी जरूरी पैसा जुटा पाएगी, मतलब फ्रेश कैपिटल, चाहे नए निवेशक लाएं या पुराने प्रमोटर और पैसा डालें। दूसरा, जो पैसा आएगा क्या उसका सही इस्तेमाल होगा, मतलब कर्ज कम करने और तेजी से 5G फैलाने में। तीसरा, क्या वो ARPO बढ़ा पाएंगे और ग्राहकों का जाना रोक पाएंगे। और चौथा, सरकार का सपोर्ट कितना और कैसा रहेगा, क्या वो सिर्फ कागजी रहेगा या उससे कोई ठोस मदद मिलेगी। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि वी का क्या होगा। और अगर इन मोर्चों पर कंपनी नाकाम रहती है तो फेलियर का खतरा कितना रियल है? खतरा बहुत रियल और बहुत गंभीर है। विश्लेषण साफ कहता है कि अगर कंपनी फंड नहीं जुटा पाई, कर्ज का बोझ बढ़ता गया या कंपटीशन में और पिछड़ गई, तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स का पैसा बड़ा हिस्सा या शायद पूरा ही डूब सकता है। अगर सरकारी सपोर्ट भी कम हो गया या काम नहीं आया तो कंपनी का चलना भी मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि ये स्टॉक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। या तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता, या फिर शायद इससे दूर रहना ही बेहतर है। विश्लेषण का निचोड़ करीब करीब यही निकलता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके दोनों अंत मुमकिन हैं, एक जबरदस्त वापसी भी और एक दुखद अंत भी। कोई भी फैसला लेने से पहले निवेशकों को अपनी खुद की रिस्क लेने की क्षमता, अपने फाइनेंशियल गोल्स और इस सेक्टर की समझ, इन सब को देखना चाहिए।
दूसरों की बातों या अफवाहों पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। वोडाफोन आइडिया की कहानी वाकई में उम्मीद और डर के बीच लगातार झूल रही है। एक तरफ करोड़ों ग्राहक हैं, सरकार की हिस्सेदारी है, कंपनी की अपनी कोशिशें भी हैं। और दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ है। कोर्ट से निराशा हाथ लगी है, जियो और एयरटेल से फासला बढ़ता जा रहा है और ग्राहकों को रोकना एक चुनौती है। कंपनी का भविष्य इस पर टिका है कि वो इन मुश्किलों से कैसे पार पाती है। क्या वो ज़रूरी पैसा जुटा पाती है और क्या वो टेक्नोलॉजी, खासकर 5G की रेस में वापस आ पाती है या नहीं। सही कहा। और आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर मान लीजिए वीआई इन चुनौतियों से नहीं उभर पाती और बाजार में काफी हद तक गैर प्रासंगिक हो जाती या टिक नहीं पाती, तो भारतीय टेलीकॉम बाजार कैसा दिखेगा? क्या हम सिर्फ दो बड़ी कंपनियों जियो और एयरटेल वाले बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरह की डुओपली? ये बहुत अहम सवाल है और इसके दूर तक असर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कंपटीशन कम होने का लंबी अवधि में ग्राहकों के पास जो चॉइस है, जो सर्विस क्वालिटी है और सबसे ज़रूरी जो मोबाइल का बिल है, उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।